इसको लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, और उजला उजला बाल और उजल उजल दाढ़ी वालों ने। बिहार में बांकीपुर में विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। चूंकि यहाँ के जो विधायक थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए बीजेपी के, सीट खाली हुआ। पिछले चुनाव में रेखा कुमारी गुप्ता जी हमारी पार्टी यानी राजद से महागठबंधन की उम्मीदवार थी, वो द्वितीय पायदान पर थी। फिर पार्टी ने उन पर विश्वास भरोसा किया और हमारी पार्टी के सिंबल से, महागठबंधन के सहयोग से वो उम्मीदवार बनी है फिर बांकीपुर से, और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव इस बार जीतेंगे हम लोग, क्योंकि बीजेपी एक बार अपना उम्मीदवार घोषित किया, नॉमिनेशन किया, फिर उसको भगा दिया, देखा कि भाई ये सब हार जाएगा। फिर दूसरा उम्मीदवार दिया, उस पर भी फेथ नहीं है। तो देश भर का नेता सब लगा हुआ है उनको चुनाव जिताने के लिए, और यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लोग को खोज रहा है। तो उनको पता नहीं कि तेजस्वी यादव का हर कार्यकर्ता अपने आप को तेजस्वी ही समझता है, और तेजस्वी जी के बिहाफ में हम सब लोग काम कर रहे हैं, और जनता भी रेस्पॉन्स दे रही है कि ये तेजस्वी के लोग हैं। क्या बीजेपी डर गई? क्या वापस बीजेपी डर गई इस वजह से? डर गई, जो डर गया सो मर गया। कल आप कैंडल मार्च निकाल जो आपने 16 में देखा होगा, जी सर, उसमें कहा ना कि जो डर गया सो मर गया। तो उसी तरह बीजेपी भी डर गई, हार मान गई पहले ही, इसलिए हमेशा उम्मीदवार बदलने का काम किया। सर कल संजय यादव की हत्या हुई, उसमें आप भी कैंडल मार्च में शामिल थे। जी, कैंडल मार्च हम लोग अपने से करवाए थे, और कैंडल मार्च सरकार को एक संदेश देना था कि जो भी संजय यादव के हत्यारा हैं, और पुलिस हमेशा उनको कहती है कि ये जो है आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी, तो उनको पता नहीं है कि 2001 से 2006 तक वो मुखिया रहे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, और उनकी हत्या इसलिए हुई है कि बड़े बड़े पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी वहां जमीन का कारोबार करवाते हैं किसी और लोगों के सहयोग से, और पुलिस की मिलीभगत और अपराधियों के सहयोग से उनकी हत्या हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार अगर जांच कराए बढ़िया से, तो उसमें पुलिस पदाधिकारी संलिप्तता है उनकी हत्या में। लगातार सर बिहार में यादवों का हत्या हो रहा है, ऊपर से यादवों को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। ये इसका तो मैंने विरोध पहले ही कर चुका हूँ, और जो भी हत्या हुई है उसकी न्यायिक जांच, जैसे एक आदमी का करवा रहे हैं, मैं सभी जो इनकाउंटर हुए हैं सबका न्यायिक जांच में सरकार से मांगता हूं। कैबिनेट ने फैसला लिया है गांव में भी विभिन्न प्रकार के टैक्स लगेंगे। अरे सवाल है कि गांव में जब सुविधा देंगे तब न टैक्स लेंगे। जब सुविधा बढ़ेगी तो लोग अपने आप टैक्स देना शुरू करेंगे। जैसे शहर में टैक्स लगता है, तो गांव में भी सारी सुविधा मिलेगी तो निश्चित रूप से लोग देंगे। लेकिन अभी घोषणा करना सरकार के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप सुविधा गांव को दीजिए तब लोग देगा अपने आप। सर बीजेपी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से 2 सिंगर हैं, कलाकार हैं, मनोज तिवारी और पवन सिंह। तो वो लोग गाना गा के डांस उस करके अपना जनता को मोहने का काम करेंगे, लेकिन इधरों से 40 को है, यहाँ भी 40 स्टार प्रचारक है। क्या इधर से खेसारी लाल यादव आएंगे? अब आएंगे, देखिएगा।